हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। तो आज की हमारी वीडियो का डिस्कशन है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एचटेट 2020। जैसा कि आप सब ने, अगर आप लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों ने अपना एचटेट का फॉर्म फिल किया होगा, किसी भी लेवल का, पीआरटी हुआ, टीजीटी हुआ या फिर पीजीटी हुआ। तो उसके लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूटी में रख रहे होंगे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज हमने वीडियो बनाई है कि आप लोग कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो एचटेट 2020, जैसा कि आप सबने अभी तक, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप जल्दी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिल कर ले, क्योंकि लास्ट में ऐसा ही होता है, कभी वेबसाइट नहीं ओपन होती, कभी कुछ तो ये होते हैं। तो जो लास्ट 4 दिसंबर डेट है लास्ट, तब तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाने चाहिए। देन उसके बाद 2 और 3 जनवरी 2021 को हमारा एग्ज़ाम है। कोई भी लेवल हुआ, पीआरटी हुआ, टीजीटी हुआ या फिर पीजीटी हुआ। तो जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसका पता होना चाहिए कि उसका मिनिमम जो क्राइटेरिया है कि क्या हम वो क्वालिफाई कर पाते हैं। क्योंकि ज़्यादा स्कोर करना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप 120 प्लस स्कोर कैसे करें, 130 प्लस स्कोर कैसे करें, क्योंकि वो तो तब एप्लीकेबल होता है जब आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर जस्ट आपके पास 1 मंथ है, तो उस 1 मंथ में आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, जस्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, ताकि एक मिनिमम क्राइटेरिया तो हो जाए कि हाँ आपका एचटेट क्वालिफाई है। तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है एचटेट के लिए, वो है 90 मार्क्स का। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स है, अदर कैटेगरीज के लिए मे बी 82 या 83 है। तो आप सोच के चलो कि आपको लेने हैं 90 मार्क्स। ठीक है, तो ये 90 मार्क्स आप कैसे कैसे स्कोर कर सकते हैं, किस पोर्शन में से, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना कितना पढ़ें, तब जाके आपके 90 प्लस स्कोर हो जाए तो आपका एचटेट क्वालिफाई हो जाए। तो उसी से रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो जो सबसे पहला पोर्शन आता है हमारा, कोई भी लेवल हुआ, पीआरटी हुआ, टीजीटी हुआ या फिर पीजीटी हुआ, सबसे पहले पोर्शन में आता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इससे आते हैं हमारे 30 क्वेश्चन, सेम 30 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एचटेट एग्जाम है, यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होता, यहाँ पे होता है हमारा 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स होंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पोर्शन की, तो सेकंड पोर्शन आता है हमारा हिंदी और इंग्लिश से। ये हिंदी और इंग्लिश से पूछा जाता है आपको ग्रामर, और इंग्लिश की कई वोकैब भी पूछ ली जाती है, तो आपको ग्रामर अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ से आता है हमारा 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स की हिंदी और 15 मार्क्स की इंग्लिश। तो उस 15 मार्क्स की हिंदी और इंग्लिश को आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड के हमारे 3 पोर्शन होते हैं। उसमें से फर्स्ट पोर्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कौन सा होता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सेकंड वन रीजनिंग एंड थर्ड वन हरियाणा जीके। तो एप्टीट्यूड से हमारे 3 पोर्शन हुए, क्वांटिटेटिव, रीजनिंग, हरियाणा जीके। तो क्वांटिटेटिव से आते हैं हमारे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स और हरियाणा जीके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। उसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्टिव, तो अगर पीआरटी लेवल है आपका तो ईवीएस मिलता है या फिर मैथमेटिक्स पोर्शन मिलता है, और अगर टीजीटी है या फिर पीजीटी, उसमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करना होता है आपको जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हुआ, जिसने ग्रेजुएशन और बीएड जिस भी सब्जेक्ट के साथ की है तो वो वहाँ पे वही सब्जेक्ट को चूज करता है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड नेसेसरी नहीं है, वहाँ पे आपने मास्टर्स की हुई है, बीटेक है, एमटेक है या फिर बीएससी, एमएससी या फिर बीसीए, एमसीए, कोई भी एक मास्टर्स है तो आप सब्जेक्टिव पोर्शन को फिल कर सकते हैं। तो उसके साथ ही अगर हम बात करें तो इन सारे पोर्शन को आप कैसे कवर करें, यहाँ से कितने कितने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो चलिए देखते हैं। तो जो सीडीपी है, बीएड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यहाँ से अपने अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं, लेकिन जैसा हम कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए यहाँ से मार्क्स ज़्यादा गेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए अगर हम मान के चले हम सीडीपी को पढ़ लेते हैं कहीं कहीं से, बुक से या फिर यूट्यूब से, कहीं से भी, तो यहाँ से हमारे 15 मार्क्स तो आ जाते हैं। ठीक है,
मैं एक मिनिमम क्राइटेरिया बता रही हूँ आपको कि आपके 90 मार्क्स 90 प्लस मार्क्स आप स्कोर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 1 मंथ में मैं ये तो नहीं कहूँगी आपको कि अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है कि आप 130 प्लस ले लो, 120 प्लस ले लो, मैं तो ये कहूँगी आप 90 प्लस ले लो, एस्टेट तो क्वालिफाई होगा। 90 भी नहीं आ पाते तो क्या होगा, एस्टेट भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से अगर आप सीडीपी करते हैं कहीं से भी तो आपके 15 मार्क्स तो यहाँ से हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी में ग्रामर आएगी, इंग्लिश में भी ग्रामर आएगी, इंग्लिश में थोड़ी बहुत वकैब भी आती है। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट की इंग्लिश की ग्रामर अच्छी होती है, किसी की हिंदी की ग्रामर अच्छी होती है, तो वो यहाँ से वेरी कर सकता है। किसी के यहाँ पे 10 to 12 हो सकते हैं, किसी के यहाँ पे 10 to 12 हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 10 माने या फिर यहाँ पे भी 10 माने, ऑलमोस्ट ओवरऑल 10 तो आ ही सकते हैं। तो यहाँ से हमारे हो गए 20 मार्क्स। उसके बाद अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव रीजनिंग और हरियाणा जीके, अब रीजनिंग जो पोर्शन होता है वहाँ से तो हर एक स्टूडेंट, रीजनिंग इतना इजी सब्जेक्ट होता है, इतना इजी पोर्शन होता है, रीजनिंग में तो सबके 10 out of 10 तो आ ही जाते हैं। तो अगर 10 हम रीजनिंग से लेते हैं, और मैथ्स भी बहुत ही इजी लेवल का मैथ आता है, ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथ नहीं आता, जस्ट बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको मैथ की बेसिक नॉलेज है तो आप 10 out of 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम हरियाणा जीके, अगर आपने हरियाणा जीके पढ़ी हुई है तो भी आप 10 out of 10 क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि 1-2 क्वेश्चन 100% श्योरिटी नहीं होती, अगर एक 2 क्वेश्चंस भी यहाँ से हमारा मिस होता है तो 25 मार्क्स तो आपके गेन जरूर होंगे। तो यहाँ से हमारे कितने मार्क्स बने, 15, 20 एंड 25। तो यहाँ से हमारे बने 60 मार्क्स, ठीक है। तो 60 मार्क्स तो यहाँ से हो गए, हमें लेने कितने हैं, 90 प्लस। उसके बाद बात आती है सब्जेक्टिव पोर्शन की। तो सब्जेक्टिव पोर्शन से आते हैं हमारे 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 मार्क्स, ठीक है। तो 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स होंगे, और 60 क्वेश्चंस आपके यहाँ से हो चुके हैं, आपको टोटल 90 करने हैं। तो यहाँ से अगर आप 40 प्लस करते हैं या फिर 30 to 40 करते हैं तो भी आपका इजीली एस्टेट क्वालिफाई हो जाता है। और अगर सब्जेक्ट पे हमारी कमांड अच्छी होती है, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, हम मैथ के हैं, कंप्यूटर के हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, जिस भी सब्जेक्ट से हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उस सब्जेक्ट में हमारी पकड़ तो होती ही है, हमारी अच्छी कमांड होती है अपनी सब्जेक्ट पे, तो वहाँ से हमारे लिए 40 प्लस गेन करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो हम 40 प्लस ईजिली गेन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे बन गए 100 प्लस मार्क्स। अब 100 प्लस को भी छोड़ो, अगर आपके 10 मार्क्स भी छूट जाते हैं तो 90 प्लस तो तब भी बच ही गए। यहाँ से हुए हमारे 100 प्लस मार्क्स। 1-2 क्वेश्चन का भी छोड़ लो कि अगर 100 में से कुछ कम भी हो जाता है तो आपका एस्टेट तो इजीली क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करते हैं कि सीडीपी पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश पढ़ना है, आपको कुछ मैथ्स के फॉर्मूले हैं, जो बेसिक मैथ है वो स्टडी करना है, रीजनिंग की थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, हरियाणा जीके स्टडी करना है, और साथ में अपने सब्जेक्ट की अच्छा सा रिवीजन करना है, क्योंकि अभी हमारे पास जो टाइम है वो है 30 to 35 डेज। तो इन 30 to 35 डेज में आप सारे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश के लिए आप ग्रामर की बुक्स स्टडी कीजिए, एनसीईआरटी की 6th 7th 8th की, अगर आप पीजीटी लेवल के हैं तो, ठीक है। उसके साथ ही अगर हम बात करें, अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, पीजीटी लेवल 3 कंप्यूटर साइंस, अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है पीजीटी लेवल 3 कंप्यूटर साइंस से, तो उनके लिए हम अभी 30 डेज क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं। 30 डेज क्रैश कोर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन ये 30 डेज क्रैश कोर्स हम लेकर आएंगे अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे तो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, तो हम इसको जल्दी ही इन 30 डेज में पूरा का पूरा 60 मार्क्स का पोर्शन कवर कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके 40 प्लस मार्क्स अच्छे से स्कोर हो जाएं। क्योंकि सब्जेक्टिव जो पोर्शन होता है ना, वो हमारा कोई भी एग्जाम हुआ, जब भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हमारा जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है हमारा एग्जाम क्वालिफाई कराने में, क्योंकि सब्जेक्टिव पोर्शन पर हमारी अच्छी सी कमांड होती है। तो इस 30 डेज क्रैश कोर्स के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं।
आज की वीडियो में हम यही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम 30 डेज क्रैश कोर्स के साथ, किसी न्यू टॉपिक के साथ, जो कि 30 डेज में हम सारे सिलेबस को जल्दी ही कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।